वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो मच एंटीसिपेटेड मच अवेटेड वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। कौन सी मच एंटीसिपेटेड वीडियो? जब भी गाइस जो भी बड़ी मूवी का पहला कंटेंट आता है जिसका हमें बेसब्री के साथ वेट रहता है, उसके बाद हम एक वीडियो जरूर करते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं कि ये मूवी डे वन पर और लाइफ टाइम कितनी बॉक्स ऑफिस कर सकती है। तो भाई एस एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म, महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म वाराणसी, अब SSMB 29 हम नहीं बोलेंगे, वाराणसी, जिसका भाई कल ग्लिम्स आया, टीजर आया, अब पहला एसेट आया, तीनों के पोस्टर आगे, प्रियंका, पृथ्वीराज, महेश बाबू। तो अब भाई क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत ग्रैंड लेवल का इवेंट भी हो गया। तो क्या रिएक्शन था, क्या रेस्पॉन्स था, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है डे वन को लेकर एंड लाइफ टाइम को लेकर, तो आपको पता है आपका भाई जो बोलेगा वैसा तो होता ही है। तो खैर वीडियो को यहां पर लाइक करो भाई। लाइक नहीं कर रहे यार, क्या हो गया मेरा भाई? 2000 लाइक्स चाहिए, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। तो यहां पर जो मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी एनालिसिस है, उनसे भी पहले मुझसे कल एक चीज मिस हो गई थी। महेश बाबू ने कोई कमाल की स्टेटमेंट बोली थी, मैं कल ढूंढ भी रहा था, मुझे मिली नहीं, मैंने लाइव सुनी थी। तो मैं अभी गाइस आपको बता देता हूं। महेश बाबू कहते हैं वाराणसी इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, वी विल मेक एवरीवन प्राउड। देखो महेश बाबू की ये वर्ड्स है कि ड्रीम वंस इन अ लाइफ प्रोजेक्ट। और दूसरी साइड पे पृथ्वीराज चौकुमारन ने क्या बोला कि मैंने नेरेशन के जो 5 मिनट पहले 5 मिनट ही सुने ना, मैं भाई दंग रह गया, ब्लोन अवे। तो देखो अब पृथ्वीराज चौकुमारन भाई सालार भी करके आए हैं, सालार 2 उनकी पेंडिंग है। मतलब कि उस बंदे ने कितनी बड़ी बड़ी नेरेशन सुनी होगी, लेकिन SSMB 29 या वाराणसी की सिर्फ 5 मिनट की नेरेशन ने पृथ्वीराज चौकुमारन को हिला डाला। दूसरी साइड पे महेश बाबू भाई ड्रीम प्रोजेक्ट, वंस इन अ लाइफ प्रोजेक्ट। तो मतलब कहानी बड़ी बाप लेवल है। अच्छा कहानी को लेकर भी सुनो, यहां पर भाई साहब जो कुंबा मतलब कि पृथ्वीराज चौकुमारन है वो है थ्रेट, मंदाकिनी प्रियंका चोपड़ा वो है की, और रुद्रा यानी कि महेश बाबू वो है वॉरियर। मंदाकिनी होल्ड्स द सीक्रेट टू एम्पावर, कुंबा वांट्स दैट पावर टू क्रिएट एन आर्मी एंड रूल बियॉन्ड नेशंस, रुद्रा इज द ओनली वन विद द लीनेज एंड स्ट्रेंथ टू स्टॉप हिम। अब ये सुनने में बड़ा इजी है, लेकिन भाई देखो प्रियंका का पोस्टर, उसने गन उठाई हुई है। और अगर आप पृथ्वीराज का पोस्टर देखो तो वो है भाई फ्यूचरिस्टिक टाइप। अब भाई अगर आप देखो महेश बाबू का पोस्टर तो वो रिलीजन टाइप, मतलब कि रिलीजन प्लस टाइम ट्रेवल प्लस फ्यूचर प्लस पास्ट प्रेजेंट, बहुत कुछ करने वाले हैं एस एस राजामौली। तो खैर ये तो भाई चलो जब मूवी आएगी तो पता चलेगा कहानी किस तरफ जाती है। बट व्हाट इज आवर डे वन प्रिडिक्शन एंड लाइफ टाइम? सो गाइस देखो बाप लेवल, मैं बोलूंगा कि कल का जो इवेंट हुआ है वो हुआ है। मतलब कि सिर्फ तेलुगु ऑडियंस नहीं, हिंदी ऑडियंस का भी क्रेज बाप लेवल था। अब देखो गाइस, मैंने पिछले 3-4 दिन इवेंट की जब भी वीडियो बनाई, उस वीडियो में आपको एक बात बोली कि जो एस एस राजामौली है वो टारगेट कर रहे हैं हिंदी ऑडियंस को एंड ओवरसीज ऑडियंस को। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। ट्रिपल आर जिसने डे वन पर 224 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ली, वो ओपनिंग 250 करोड़ हंस कर होती क्यों नहीं हुई? क्योंकि हिंदी का स्पोर्ट उस लेवल का नहीं आया था। ट्रिपल आर ने डे वन पर हिंदी में 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जबकि 50 करोड़ वाली मूवी थी। 50 करोड़ बिल्कुल बनता था भाई। अगर 50 करोड़ ओपनिंग लेती तो ट्रिपल आर की डे वन ओपनिंग 250 करोड़ थी। मतलब कि हिंदी का इंपैक्ट था, वर्ल्ड वाइड पे भी था भाई। ट्रिपल आर ने लाइफ टाइम लगभग 1300 करोड़ कमाए, अब हिंदी से कमाए लगभग 200 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ समथिंग। अगर भाई साहब 500 करोड़ कमाती, बिल्कुल 500 करोड़ वाली फिल्म थी भाई,
ट्रिपल आर के बाद ऐसी ऐसी मूवीज आई जिन्होंने डे वन पे 50-60 करोड़ कमाए, 500 करोड़ नेट की। भाई ट्रिपल आर उनसे कई गुना बड़ी, लार्जर देन लाइफ और बेटर थी, लेकिन हिंदी का सपोर्ट नहीं था। अब भाई साहब अगर मान लो कि हिंदी में 200 की बजाय 500 करोड़ होता तो ट्रिपल आर की लाइफ टाइम कलेक्शन 1500 करोड़ जाती। तो एस एस राजामौली ने हिंदी ऑडियंस प्लस आप कह सकते हो कि ओवरसीज ऑडियंस को टारगेट करना है। अब यहां पर मान लो कि कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं भाई देखो भाई, पृथ्वीराज सुकुमारन साउथ सुपरस्टार है, महेश बाबू साउथ सुपरस्टार है। महेश बाबू भाई अब प्रॉपर पैन इंडिया सुपरस्टार बनेंगे, वो पहले नहीं थे। क्यों? उनकी मूवीज पैन इंडिया है ही नहीं भाई साहब। अब प्रॉपर उनकी पैन इंडिया और पहली ही पैन इंडिया फिल्म 1000 करोड़ ठोकेगी। खैर जो भी है, अब प्रियंका सिर्फ बॉलीवुड की हैं। प्रियंका को भी लेकर मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई हिंदी में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये हो गया वो हो गया। तो गाइस अब हिंदी में कैसा सपोर्ट आता है मुझे नहीं पता। अब यहां पर मैं सबसे पहले जो आपको अपनी प्रिडिक्शन दूंगा ना डे वन की, वो हिंदी के सपोर्ट के साथ दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब जो पब्लिक है उसको पता है कि हमने क्या देखना है क्या नहीं। स्पेशली हिंदी ऑडियंस साउथ की उन मूवीज को भी सपोर्ट करती है भाई साहब, मतलब जिनका कोई लेवल नहीं होता भाई, करती है हिंदी ऑडियंस, साउथ इतना नहीं करता। तो एस एस राजामौली की मूवी को क्यों नहीं करेगी? डेफिनेटली। तो अगर मान लो कि हिंदी ऑडियंस का भी सपोर्ट आता है और ओवरसीज का भी सपोर्ट, तो भाई डे वन प्रेडिक्शन क्या है? देखो मेरा सिंपली ये मानना है कि जो अपनी ट्रिपल आर थी उसने तेलुगु से 103 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। अब उसमें रिलीजन वर्ड ऐड था लेकिन उतना नहीं, बट ये मूवी तो रिलीजन बहुत, देखो रिलीजन जब ऐड हो जाता है ना, फिर आपकी मूवी की बॉक्स ऑफिस नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, ये याद रखो। तो अगर 103 करोड़ ट्रिपल आर ने कमाया तो मैं 100% ये मान के चल रहा हूं कि लगभग 120-130 करोड़ तो सिर्फ तेलुगु से आएगा भाई नेट कलेक्शन। और ये बच्चों वाली बात नहीं है, ये ट्रुथ है, ये आएगा, देख लेना। वन और महेश बाबू की साउथ में तेलुगु में बहुत हाइप है भाई, तो 100 और एस एस राजामौली का भी नाम है, तो 130 करोड़ की नेट कलेक्शन, अगर ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतना मुझे नजर आता है 130 करोड़ नेट कलेक्शन। बाकी लैंग्वेजेस हैं भाई साहब हिंदी को छोड़कर फिलहाल, मलयालम में पृथ्वीराज हैं, उसके बाद भाई साहब कन्नड़ा एंड तमिल। मेरा मानना है कि लगभग 30 करोड़ इधर से भी आएगा बिकॉज एस एस राजामौली है। तो 130 करोड़ अगर तेलुगु से और 30 करोड़ ही आता है बाकी लैंग्वेजेस से एक्सेप्ट हिंदी, तो ये बनता है 160 करोड़। मतलब साउथ की 4 लैंग्वेजेस से 160 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है। अब आता है हिंदी, यार कम से कम 50 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूं भाई, बिल्कुल मान के चल रहा हूं, इतना तो बनता है, इससे ऊपर जाना चाहिए, कम नहीं। तो अगर मैं 50 करोड़ भी लूं तो 160 में प्लस आप 50 ऐड करो तो ये बनता है 210। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर वाराणसी एक बियॉन्ड फिल्म हुई जैसी अभी एक्सपेक्टेशन लग रही है और लग भी रहा के होंगी, क्योंकि एस एस राजामौली है, तो 200 करोड़ 210 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी भाई, लिख कर ले लो होगी। अगर 210 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है ना, तो ये 250 करोड़ तक ग्रॉस बनती है भाई, 250 करोड़ तक ग्रॉस। दिस इज अनबिलीवेबल। अगर 250 करोड़ ग्रॉस बने तो ओवरसीज से क्या एक्सपेक्टेशन है? ट्रिपल आर ने लगभग भाई साहब 75 करोड़ के आसपास कलेक्ट किया था भाई, वो तो फ्यूचरिस्टिक फिल्म थी ही नहीं, वीएफएक्स थी ही नहीं, जबकि ओवरसीज ऑडियंस इस चीज को लाइक करती है। तो अगर वो ऐड हो गया तो कम से कम 100 करोड़ कहीं भी नहीं गया। यस मेरा भाई, क्योंकि अब ओवरसीज ऑडियंस भी जानती है एस एस राजामौली को, तो 100 करोड़ पक्का है भाई। अगर 100 करोड़ आता है तो 250 प्लस 100 350, यानी कि एक चीज कंफर्म होती है कि अगर SSMB29 फिर बोल गया वाराणसी अच्छी मूवी निकलती है, मतलब कि हम थिएटर में देखे बोले कि भाई मजा आया देखो, तो 300 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। 300 करोड़ तो हंसकर आने वाला है, उससे ऊपर कितना आएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो माय प्रेडिक्शन 300 से 350 करोड़ 100% आने वाला है। मतलब कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही जिसको लेकर मैं ये बोलूं कि ये मूवी 300 करोड़ बिलो आएगी, नहीं आएगी भाई। 300 से 350 करोड़ लिखवा कर ले लो। दिस इज माय प्रेडिक्शन, माय एनालिसिस। और आपको ये बात पता
पता है कि जो हम एनालिसिस देते हैं तो वो भाई साहब कैसी होती है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि जो मैंने बोला मतलब हिंदी में इतना, तेलुगु में इतना, ओवरसीज इतना, तो आपके अकॉर्डिंग कितना कितना हो सकता है कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।